हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हो आप सब। जैसा कि आप सब ने पिछली वीडियो में देखा कि मैंने बताया कि साइकोलॉजी के ऊपर हम एक सीरीज़ बनाने वाले हैं कि कैसे साइकोलॉजी हमारी काम करती है। तो अभी उसी सीरीज़ को हम कंटिन्यू करने वाले हैं और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है ग्रीडीनेस इन द मार्केट। यानी मार्केट के अंदर हम जब एंटर करते हैं तो हमारा रीज़न क्या होता है। बहुत कॉमन सा रीज़न जो मैंने देखा है सबका, वो देखते हैं प्रॉफिट्स, बड़े बड़े प्रॉफिट्स, 1 लाख का एक दिन में प्रॉफिट, 2 लाख का, 5 लाख का एक दिन में प्रॉफिट, बड़े बड़े प्रॉफिट्स। एंड देन व्हाट वी थिंक कि वी कैन ऑल्सो मेक दैट मच प्रॉफिट इन वन डे। बट कर सकते हो, नो डाउट, बट ये मत भूलो कि जो आपको 5 लाख का प्रॉफिट दिखा रहा है, दिन के 1 लाख का भी अगर कोई प्रॉफिट दिखा रहा है तो उसे एक दिन नहीं हुआ मार्केट के अंदर, उसे 5-6 साल हो चुके हैं मार्केट के अंदर। तो ही एंड सी इज एक्सपीरियंस्ड इन द ट्रेडिंग। ये हमेशा ध्यान रखो। तो कभी भी इस ग्रीड के साथ एंटर मत करो कि बड़े बड़े प्रॉफिट्स आ रहे हैं। ग्रीड के साथ तो एंटर करना ही नहीं है। मार्केट में एंटर करने का सबसे पहला हमारा एम होना चाहिए कि वी आर हेयर टू लर्न। हमें सीखना है कि कैसे कमाएं, ठीक है। क्योंकि देखो, कभी आपने क्वेश्चन पूछा अपने से, या फिर आपने क्वेश्चन पूछा या आपने कभी सर्च किया कि जो बंदा आपको 1 लाख का दिन का प्रॉफिट दिखा रहा है उसका कैपिटल कितना है। उसका कैपिटल पक्का 70-80 लाख, 1 करोड़ के अराउंड मिलेगा, ठीक है। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखो कि जो सामने वाला है उसकी कैपिटल कितनी है, दूसरा उसकी एक्सपीरियंस कितना है कि वो इतना कमा पा रहा है एक दिन में। हमेशा ध्यान रखो, बेस्ट टू बेस्ट ट्रेडर का टारगेट रहता है। इंट्राडे ट्रेडिंग की बात मैं करूं तो 1 से 2% से 3% वो डे का अगर बना जाए तो उनके लिए द बेस्ट रहता है। अगर वो कॉन्टीन्यूअस, अगर वो कंसिस्टेंसी पे ज़्यादा बिलीव करते हैं तो वो 2% का टारगेट रखते हैं। अगर वो 1:5 का टारगेट लेते हैं, बहुत सारे ट्रेडर जो होते हैं 1:3, 4, 5 का टारगेट रखते हैं, तो उनका हमेशा टारगेट रहता है कि वो एक दिन में 5% बनाए, ताकि अगर पिछले लास्ट दिन 3 दिन भी उनका लॉस हो जाए तो जब चौथे दिन उनका प्रॉफिट हो तो लॉस कवर होकर 2% प्रॉफिट में अपना एटलीस्ट आ जाए। तो अगर 2 दिन भी ऐसे चले गए तो वीकली वो 4 से 5% आराम से बना पाएँ और मंथली बेसिस पे वो 10 से 15% का एवरेज निकाल पाएँ, ठीक है। अगर 10 से 15% वो मंथली निकाल रहे हैं, दैट मीन्स ईयरली बेसिस पे वो 120 से 150% का रिटर्न जो है अपने कैपिटल पे निकाल रहे हैं। 150, कई लोग 200% भी निकालते हैं। तो बात अब ये है कि बड़े प्रॉफिट्स देख के माइंड में जो लालच भर गया है इसे बाहर निकालो, ठीक है। हमेशा परसेंटेज पे चलो कि आपकी कैपिटल कितनी है। सपोज करो आपकी कैपिटल 1 लाख रुपए, चलो मेरा एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। मैं 1 लाख से ट्रेडिंग कर रहा हूँ ऑप्शन बाइंग, ठीक है, क्योंकि मैं सीखने के पर्पज से कर रहा हूँ। तो मैं 1 लाख से स्टार्टिंग कर रहा हूँ ऑप्शन बाइंग के लिए, जो कि इनफ है। तो क्या मैं पूरा 1 लाख से ट्रेडिंग कर देता हूँ? नहीं, मैं मैक्सिमम 1 या 2 लॉट से ट्रेड करता हूँ। 1 या 2 लॉट से क्या होता है, मेरा रिस्क रिवॉर्ड बना रहता है कि मेरा डेली 2% का रिस्क रहता है वो टोटल मिला के, और मेरा टारगेट रहता है कि मैं 3 से 4% अगर मैं बना पाऊँ तो द बेस्ट है, ठीक है। तो मेरा ये टारगेट रहता है। 2 से 3%, 4% बन जाए तो द बेस्ट है, 2-3% बन जाए तो इट्स ओके, ठीक है। कई बार वो एक ही ट्रेड में बन जाता तो मैं सेकंड ट्रेड लेता भी नहीं हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरा टारगेट डे का अचीव हो गया। मुझे पता है अगर मैं लालच करूँगा, जैसे कि आपके साथ भी होता है, आपकी पहली ट्रेड सही गई, अब आपके माइंड में लालच आया, अरे दूसरी भी सही जाएगी। अब क्या होता है, दूसरी में गलत चला जाता है, ऐसा सिनेरियो बन जाता है कई बार। तो जो कमाया था वो चला गया। अब तीसरी ट्रेड लोगे लालच में आके और एग्रेशन में आके, यानी कि मार्केट ने मेरा पैसा ले कैसे लिया, ठीक है, क्योंकि आप ग्रीडी हुए थे इसलिए मार्केट ने आपका पैसा लिया था। ये मत भूलो, मार्केट पैसा देती है तो लेती भी है। मार्केट उनको ऐसे फेंकती है ना जो ग्रीड करते हैं, जो ग्रीडी हो जाते हैं लोग, ठीक है। हमेशा क्या होता है, जब हम ग्रीडी होते हैं तो हमारा माइंड काम करना बंद कर देता है, यानी अच्छे से हम अपने सेटअप को देखते ही नहीं, अच्छे से हमारे क्राइटेरियाज जो हैं किसी भी ट्रेड में एंटर करने के वो हम भूल जाते हैं, इसलिए ग्रीड हम पे हावी होता है। तो ग्रीड का नंबर 1 फैक्टर मार्केट में जो एंट्री होती है वो बड़े प्रॉफिट्स देख के होती है। हमेशा सर्च करो, रिसर्च करो उस पर कि उनका बड़ा प्रॉफिट क्यों है, कितने टाइम में उनका इतना बड़ा प्रॉफिट आ रहा है, उनकी कितनी कैपिटल है। तो ये चीज़ जब क्लियर हो जाएगी तो तुम अपने आप शांत हो जाओगे, बड़े प्रॉफिट्स की तरफ नहीं भागोगे तो कंसिस्टेंसी की तरफ।
सेकेंड थिंग, जब आपका डेली टारगेट पूरा हो जाए तो वहाँ पे कंट्रोल कर लो कि आज का मेरा हो गया, मैं अब कल ट्रेडिंग करूँगा, आज मैं प्रॉफिटेबल बुक करता हूँ, दैट्स इट। ठीक है, और कोशिश करो कि जब नेक्स्ट डे ट्रेडिंग करो तो पिछले दिन का जो प्रॉफिट था उसके अंडर ही आपके लॉस रहें, उसके अंडर ही आपके लॉस रहें। मान लो पिछले दिन आपका 3% का प्रॉफिट था, तो नेक्स्ट डे कोशिश करो कि 2% से ऊपर आपका लॉस ना जाए, ताकि पिछले दिन के कंपैरिजन आज का दिन अंडर ही रहे। क्योंकि अगर 2% का भी लॉस होता है, टैक्सेस मिला के 2.5% का लॉस बन जाता है, तो ऑलमोस्ट आप ब्रेक इवन पे आ जाते हो। ठीक है, जो कि इट्स ओके, ब्रेक इवन पे भी चल जाओ तो अच्छा रहता है। तो माइंड में ग्रीडीनेस को कंट्रोल करना है, बड़े प्रॉफिट्स की तरफ नहीं भागना है। हाँ, कभी कभी मार्केट बहुत अच्छी चलती है तब बड़े प्रॉफिट्स के लिए जाना, जब कन्विक्शन बहुत हाई है, जब पता ही है कि जाएगा, मतलब बहुत सारे फैक्टर्स हैं ऊपर जाने के या नीचे जाने के, तब थोड़ा सा रिस्क लेके चल सकते हो। अदरवाइज नॉर्मली अपना टारगेट बिल्कुल सेट रखो, ग्रीडीनेस को बिल्कुल भी अपने माइंड के ऊपर हावी नहीं होने देना है। ठीक है, आई होप आपको ये थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा कि ग्रीड को कैसे कंट्रोल करना है। ठीक है, इस पे फर्दर और भी वीडियोस बनेंगी, अलग अलग सिचुएशंस में लेके आ रहा हूँ। सबसे पहले तो मैंने एंटर का सिचुएशन ही रखा है कि जब हम एंट्री करते हैं तो क्यों एंट्री करते हैं। ठीक है, एंट्री करते हैं लालच में आके एंट्री कर भी लिया तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। ठीक है, बट अब कंट्रोल करने का टाइम आ गया है अपने आप को, अपनी ग्रीडीनेस को कंट्रोल करने का टाइम आ गया है, ताकि आप प्रॉफिट को अपना बिजनेस बना सको, ना कि गैम्बल। ठीक है, मार्केट को गैम्बलिंग की तरह नहीं, बिजनेस की तरह लेना है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये थोड़ा सा कंटेंट जो मैंने छोटा ही आज बनाया है, क्योंकि रेगुलर चलेगा, अलग अलग सिचुएशंस में लेके आऊँगा, ट्रेडिंग की सिचुएशंस भी लेके आऊँगा कि कैसे हमारा ऊपर नीचे, जब हम कोई भी एंट्री एग्जिट करते हैं, हमारा माइंड, हमारी साइकोलॉजी किस तरीके से काम करती है और वहाँ पे हमें उसको कंट्रोल कैसे करना है। तो इसीलिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो, चैनल को नीचे सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को टुक टुक दबा दो, टन। ठीक है, जैसे मंदिर में जाके हम घंटा दबा देते हैं, तो ऐसे ही, क्योंकि वहाँ पे हम बोलते हैं कि हम आ गए हैं, हे माँ, जो भी आप, जिस भी आप भगवान को मानते हो, अल्लाह को मानते हो, जिसको भी आप मानते हो, ठीक है, उनके सामने हाथ जोड़ते हो, बोलते हो कि हम आ गए आपकी शरण में। ठीक है, आप हमें थोड़ा सा गाइड करो। ठीक है, तो इसलिए बेल आइकन दबाना बहुत ज़रूरी है, ताकि मैं अपना 100% दे पाऊँ और आपको ज़रूर अच्छे से अच्छी साइकोलॉजी की टिप्स या टॉपिक्स अच्छे कवर कर पाऊँ, ताकि आप अच्छे से ट्रेडिंग करो, कंसिस्टेंसी लेके आओ, प्रॉफिटेबिलिटी बनाओ, सिस्टेमेटिक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनो। ओके, चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय। माय नेम इज संदीप, वी आर फ्रॉम सिम्फ्रीन। जय हिंद।